हर तरफ शोर मचा है कि नवाज शरीफ भी अल्ताफ भाई बन गए हैं। लोगों के पास इसके कुछ दलाइल भी मौजूद हैं। हमने भी जब इस पर गौर किया तो हमें इन दोनों शख्सियात में 15 से ज़्यादा मुमासिलतें नज़र आईं। तो चलिए आज की वीडियो में आपको बताते हैं कि नवाज शरीफ और अल्ताफ हुसैन में कौन सी 15 बातें मुश्तरक हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने न्यूज़ियम को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि हमारी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि नवाज शरीफ और अल्ताफ हुसैन में कौन सी बातें मुश्तरक हैं। अल्ताफ हुसैन का असर रसूख भी एक सूबे के सबसे बड़े शहर और चंद छोटे शहरों तक था। नवाज शरीफ की ताकत भी हमें पंजाब के सबसे बड़े शहर और दीगर चंद शहरों में नजर आती है। अल्ताफ भाई ने अपने शहर के लोगों को कत्ल करने के लिए गुंडे पाल रखे थे और नवाज शरीफ ने भी बच्चों और औरतों को कत्ल करने के लिए पुलिस यूनिफॉर्म में गुंडे पाल रखे थे। अल्ताफ हुसैन लंदन में बैठकर पाकिस्तान और पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ बयानात देते थे। नवाज शरीफ भी लंदन में बैठकर पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। अल्ताफ हुसैन ने हमेशा अपने ज़ाती मुफाद के लिए जिद्दोजहद की और सारे फसादात किए। नवाज शरीफ भी अपने और अपनी बेटी के लिए तूफान मचा रहे हैं। अल्ताफ भाई अपने गुस्से का बर्मिला इजहार टायर जलाकर और फैक्ट्रियां जलाकर करते थे। नवाज शरीफ भी अपने कारकुनों को पत्थरों के साथ कभी सुप्रीम कोर्ट और कभी नैब दफ्तर पर चढ़ा देते थे। अल्ताफ हुसैन ने भी लोगों से भत्ता ले लेकर माल बनाया और मनी लॉन्ड्रिंग करके लंदन में जायदादें बनाई। नवाज शरीफ ने भत्ता तो नहीं लिया लेकिन कमीशनें लेकर और माल बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग की। इन दोनों को यूं ही तो एक जैसा नहीं कहा जा रहा, दोनों में बहुत सी बातें मुश्तरक हैं। चलिए देखते हैं कि नवाज शरीफ और अल्ताफ हुसैन में मजीद मुश्तरक बातें कौन सी हैं। अल्ताफ हुसैन ने हमेशा भारत के साथ मोहब्बत का रिश्ता बनाया। नवाज शरीफ की नवासी की शादी पर मोदी की आमद का मतलब भी समझ जाएं कि मोहब्बत इस कदर मजबूत है। अल्ताफ हुसैन की लंदन में बैठकर पार्टी चलाना तो सबको मालूम था। अब नवाज शरीफ भी ऐसा ही करने लगे हैं। अल्ताफ हुसैन लंदन बैठकर अपनी पार्टी से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करने में मशहूर थे। अब नवाज शरीफ ने भी वही अल्ताफ हुसैन वाला तरीका इख्तियार कर लिया। अल्ताफ हुसैन की तकरीरों को मीडिया पर नशर करने पर पाबंदी इसलिए लगी क्योंकि वो पाकिस्तान और इसके इदारों के खिलाफ बोलते थे। अब से नवाज शरीफ की तकरीरों को भी मीडिया पर नशर करने पर पाबंदी लग चुकी और वजह एक ही है, अल्ताफ हुसैन भी मफरूर है और नवाज शरीफ भी। अल्ताफ हुसैन भी पाकिस्तान वापस नहीं आना चाहता और अब नवाज शरीफ ने भी ठान रखा है कि बिना इक़्तिदार के वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। अब देखा जाए तो बात कुछ यूं है कि अल्ताफ हुसैन की तकरीरों से इख्तलाफ रखने के बावजूद इनकी पार्टी के कारकुनों को अल्ताफ हुसैन की तकरीरों की वजाहत करनी पड़ती थी और अब नवाज शरीफ की तकरीरों पर भी पार्टी के लोग उल्टी सीधी वजाहतें करते हैं। अल्ताफ हुसैन इश्तिहारी करार दे दिए गए थे और वो आज तक अदालत को मतलूब हैं और अब नवाज शरीफ को भी इश्तिहारी करार दिया जा चुका है, वो भी अदालत को मतलूब हैं। तो देखा आपने कि नवाज शरीफ और अल्ताफ हुसैन में 15 से ज़्यादा बातें मुश्तरक हैं। अब इस मुवाज़ने के बाद कुछ सवालात लोगों के जहन में सर उठा रहे हैं। कुछ सवालात तो इनकी अपनी पार्टी के कारकुन भी सोच रहे होंगे। तो वो कौन से सवालात हैं मैं बताने जा रही हूँ। क्या APC से शुरू होने वाला सिलसिला बस वक्ती है या नवाज शरीफ ने ठान लिया है कि अब इस तरह चलना है? अब कुछ तज्जियाकार तो सोच रहे हैं कि नवाज शरीफ ये सब हुकूमत पर दबाव डालने के लिए कर रहे हैं ताकि जब इनको मुफाहमत की टेबल पर बुलाया जाए तो इनकी ज़्यादा सारी डिमांड्स मान ली जाएं। लेकिन एक तबका ये सोच रहा है कि नवाज शरीफ ने हर तरफ से मायूस होकर अब ठान लिया है
कि अपनी हुकूमत का तख्ता उल्टने का बदला अब इस तरह लेना है और यूं अपने कारकुनों को भड़काकर अपने आप को हुकूमत के बराबर करना है। लेकिन सोचने की बात अब यहाँ ये है कि इस रविश के साथ वो पाकिस्तान में तो रह नहीं सकते। तो क्या नवाज शरीफ ने अपनी बकिया ज़िंदगी लंदन में बैठकर गुजारने का फैसला कर लिया है? अगर तो नवाज शरीफ ने इस तरह का फैसला कर लिया है तो ये इंतहाई गलत है, क्योंकि इस तरह की गलती करके अल्ताफ हुसैन ने अपनी सियासत का खात्मा किया और अब इनको कोई भी टेलीविजन पर ना देख सकता है और ना ही सुन सकता है। आपको बताते चलें कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आज तक बस अल्ताफ हुसैन की तकरीरों पर मीडिया पर नशर करने पर पाबंदी थी, मगर अब नवाज शरीफ दूसरे इंसान हैं। वरना पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद है और यहाँ सबको हक़ तहरीर और तकरीर हासिल है। अब नवाज शरीफ को तो किसी सूरत नहीं बख्शा जा सकता और पता नहीं अब मुस्लिम लीग नून का क्या मुस्तकबिल है, क्योंकि इनके कायद ने तारीख की सबसे बड़ी गलती कर ली। अगर इनके फैमिली रिलेशंस को एक साइड पर रखकर शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग की क़यादत संभाल लें और अपने भाई से हटकर पॉलिसीज जारी करें और अपने केसेस को भी क्लियर करें, तो मुमकिन है कि मुस्लिम लीग नून की मुर्दा सियासत में जान पड़ ही जाए। लेकिन मरियम साहिबा इस तरह कभी नहीं कर सकती, क्योंकि वो अपने बाप को कभी छोड़ नहीं सकती और बाप की फौज मुखालिफ तहरीक का हिस्सा बनकर वो कभी सियासत कायम नहीं कर सकती। देखना तो ये है कि आखिर मुस्लिम लीग नून का अब क्या मुस्तकबिल होगा। क्या नवाज शरीफ माफ़ी मांगेगा या नहीं? क्या नवाज शरीफ अपने गुनाहों और कोताहियों की सज़ा भुगतने पाकिस्तान आएगा या फिर अल्ताफ से दी गई तशबीह को सच साबित करते हुए लंदन बैठकर फौज के खिलाफ बोलता रहेगा? 3 बार इक़्तिदार में रहने वाले इंसान के मुंह से इतनी बेवकूफ़ी वाली तकारीर कुछ मुनासिब नहीं लग रही। नवाज शरीफ के इक़दाम ने इनको पाकिस्तानियों के सामने काबिले नफरत शख्सियत बना दिया। अब देखना यह है कि वीडियो लिंक पर तकारीर का सिलसिला कब तक चलता है और नवाज शरीफ अपने अंदर से कितना जहर उगलते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय का इजहार करें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें।